काबिलियत हो तो खुद भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी अच्छे हों सभी साथ छोड़ जाते हैं। काबिलियत हो तो खुद ही भरोसा कीजिए। अगर काबिलियत हो तो खुद ही भरोसा कीजिए भाई। अगर क्या भाई वक्त खराब है तो भूल जाइए सभी को। यानी तुम्हारे साथ देने वाले, अगर तुम्हारा वक्त खराब है भाई तो भूल जाइए। अगर वक्त खराब है तो गांव का नियमर भी साथ नहीं देता। अगर वक्त खराब है भाई गांव का नियमर साथ नहीं देता। अगर तुम्हारा वक्त सही है, अगर वक्त सही है भाई, अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तब भरोसा कीजिए। अगर काबिलियत नहीं है भाई तुम किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए। अगर तुम्हारा वक्त खराब है गांव का नियमर भी साथ नहीं देगा। आप लोग खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, जिंदाबाद रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। आप लोग इसके ग्रुप का वीडियो जमकर शेयर कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है भाई, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसके ग्रुप का वीडियो आप लोग जमकर शेयर कीजिए, जमकर लाइक कीजिए, जमकर शेयर कीजिए भाई, जमकर लाइक कीजिए। वैसे आप लोग भाई मेरे प्रिय छात्र छात्राओं हो, यानी आप लोग मेरे प्रिय छात्र छात्रा हो, आप मेरे श्रोता हो भाई, आप लोग मेरे श्रोता हो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मत के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। हम पैरों से नहीं हम हौसलों से उड़ा करते हैं। जितना भी भाई सवाल पढ़ा रहा हूं सारे सवाल आपको मैं ट्रिकी बताता हूं, सारे सवाल ट्रिकी बताता हूं भाई। परीक्षा हाल में बैठना है, माँ बाप के फिक्र को फक्र में तुम्हें बदलना होगा। माँ बाप के फिक्र को भाई तुम्हें फिक्र में बदलना होगा। जो माँ बाप तुम्हारे प्रति तुम्हारे लिए जो पसीना बहा रहे हैं उस पसीनों को भाई तुम्हें मोती सा चमकाना होगा। आज का सवाल क्या कह रहा है भाई, यहां पर देखिए, एक कार्य को 24 दिन में तथा भी 120 दिन में कर सकते हैं। यदि वे 13 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं तो कितना भाग शेष रह जाएगा। यही कह रहा है भाई, ये एक कार्य को 24 दिन में, ये एक कार्य को 24 दिन में तथा भी 120 दिन में कर सकते हैं। यदि वे दोनों 13 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। यही पूछा है ना भाई। एक कितने दिन में कर रहा है भाई, ये 24 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है भाई, 24 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 120 दिन में। जब ए 24 दिन में कर रहा है, बी 120 दिन में कर रहा है भाई, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 120। 24 और 120 का एलसीएम कितना होगा भाई, 120। हमें क्या करना है, हमें इसके 24 दिन में करना है तो क्या करना है, 24 पंजे 120, यानी कितना 5 भाग बचा। 20 का नम 20 एक बचा ना भाई। अब क्या कह रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं भाई, 13 दिन में कर रहे हैं ना। यानी 5 और 6, 5 में 1 मिला दिए, कितना आ गया 6। दोनों क्या भाई 13 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं। 13 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा, 13 छंग 78। कितना आ गया भाई, 13 छंग 78। क्या पूछा है भाई, कितना शेष रह जाएगा, यही पूछा है, कितना भाग शेष रह जाएगा। इधर देखिए भाई, 120 में क्या निकालना है भाई, यहां पे आप निकाल लीजिए शेष भाग। कितना निकालना है भाई, यहां पे शेष भाग निकालना है। एलसीएम कितना आया है, 120। एलसीएम कितना आया भाई, 120 आया, हमने 120 लिखा। कितने दिन तक कर रहे हैं भाई, 78 दिन तक। यानी हमने यहाँ पे क्या लिखा, 78 घटा दिया। अब 120 में 78, 120 में 78 घटाएंगे, कितना आएगा भाई, 42। 120 में 78 घटाएंगे, कितना आएगा, 42 आएगा। अब इधर देखिए भाई, जो हमारा आंसर एलसीएम कितना आया है, 120। एलसीएम कितना आया है भाई, इधर लिख दे रहा हूं भाई, यहाँ पे नीचे नहीं दिखेगा। हम यहाँ पे कितना लिखा, एलसीएम कितना आया 120, हमने कितना उतारा 120। अब यहाँ पे शेष भाग कितना आया है, 42, हमने 42 उतारा। देखिए दोनों 6 से कट रहा है, 6 सत्ते 42, 6 दुनैया 12। कितना आ गया भाई, 7/20 भाग शेष रह जाएगा। क्या पूछ रहा है, 7/20 भाग शेष रह जाएगा भाई। यहां पे शेष भाग लिख दिया हूं, यानी शेष रह जाएगा। यहां से देखिए मैं भाई एक बार आपको फिर समझा दे रहा हूं, यही सारे सवाल आपके ये प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया प्रश्न है भाई। यही सारे प्रश्न आपको यही एसएससी जीडी में पूछता है। अगर आप लोगों ने एसके सर के साथ जुड़ा है भाई,
अगर आप लोगों ने एसके सर के साथ जुड़ा है तो 20 में 20 दिलाऊंगा। गणित में भाई 20 में 20 दिलाऊंगा, गारंटी है। नहीं दिला पाऊंगा भाई, जो कहोगे सो हार जाऊंगा। अगर नहीं दिला पाया भाई 20 में 20 तो जो कहोगे सो हार जाऊंगा। जितने भी मोहब्बत के खिलाड़ी हैं, जितने भी मोहब्बत के देवता हैं, वो एसके सर का वीडियो जरूर देखें। यहां पे देखिए ये कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। कितना लिखा है यहाँ पे 24। बी कितने दिन में कर रहा है भाई 120, हमने लिखा है 120। अब यहां पे देखिए 24 और 120 का एलसीएम कितना आया 120। 24 पंजे 120, 5 भाग इसका बचा 5 दिन, यानी क्या 120 से करना 20, इसका एक दिन आया। अब क्या कर रहा है, दोनों मिलकर 13 दिनों तक करते हैं ना भाई, यानी ए और बी मिलकर कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं 13 दिनों तक साथ कर रहे हैं। 5 में मिलाएंगे तभी तो दोनों होगा, 5 में मिलाया कितना आ गया 6। तो यानी क्या किया भाई, दोनों साथ मिलकर हैं 13 छंग 78। शेष भाग निकालना है। पहले क्या निकालना है भाई हमें, शेष, यानी एलसीएम कितना आया है 120, दोनों 78 7, यानी क्या है दोनों साथ काम कर रहे हैं तो इसका कितना है, दोनों मिलकर 78 दिन। तो क्या करना है 120 में 78 घटा दिए, कितना आ गया यहाँ पे 42। शेष भाग पूछा है, एलसीएम कितना आया भाई 120 हमसे नीचे लिखा, शेष भाग घटाने पर कितना है 42। काटा 7 का नम 7, यानी 6 काटा 6 सते 42, 6 दुनैया 12, कितना आ गया 7/20 भाग शेष आया है। भाई बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए सारे सवाल को। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न। यहां पे भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल यही कह रहा है, एक कार्य ए 12 दिनों में और बी 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। वही सवाल भाई सेम पूछा है, क्या भाई सेम पूछा है वही सवाल जैसे इसके जस्ट पहले पहला सवाल लगाए थे। यहां पे वही कह रहा है, कार्य 12 दिन में, एक कार्य 12 दिन में और बी 24 दिन में कर सकता है। वे ये कर सकते हैं तो वे मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। यहां पे देखिए भाई एक कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है भाई 24 दिन में, यानी एक कार्य कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है भाई 24 दिन में। हमने लिखा है 12 दिन, बी 24 दिन। दोनों का एलसीएम कितना होगा भाई 24, दोनों यानी 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा भाई 24। 12 दुनैया 24 2 बार गया, 24 एक अन्नम 24 एक। अब यहां पे देखिए दोनों मिलकर कितने दिन में करना है भाई 6 दिन में कर रहे हैं। यदि दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं 6 दिन, दोनों को जोड़ा 2 1 कितना हो गया भाई 3, 6 से गुणा किया कितना आ गया 18। हमें क्या करना है भाई शेष निकालना है। क्या निकालना है, शेष भाग निकालेंगे जो हमारा एलसीएम आया भाई, और ये जो दोनों मिलकर कितने दिन में करना है 18 दिन में, ये हमें घटा लेना है। 24 में 18 गया कितना बचा भाई 6 बचा, 24 में 18 घटा देंगे कितना आ गया 6 आ गया। अब यहां पे देखिए यही पूछा है हमें क्या निकालना है शेष भाग। क्या निकालना है भाई शेष भाग निकालना है। एलसीएम कितना आया है 18, यानी एलसीएम कितना आया 24, हमने कितना लिखा 24, यानी शेष भाग कितना आया है 6 दिन, हमने कितना लगाया 6, 6 एक अन्नम 6 चौका 24, ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा भाई 4। यहां पे देखिए एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं, ऐसे सवाल भाई आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सेट आप लोगों के पास होगा, आप लोग खरीद लीजिए अगर नहीं है, मार्केट में मिलता है भाई, बहुत सारी किताब मिलेंगी प्रैक्टिस सेट का। आप हल करिए, जितना आप हल करेंगे आपको उतना बेनिफिट होगा। यहाँ पे देखिए एक कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, भी कितने दिन में कर रहा है 24, दोनों का एलसीएम कितना आया है 24, 12 दुनैया 24 2 बार गया, 24 एक अन्नम 24 एक बार गया। अब इधर देखिए भाई क्या कह रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करना है 6 दिन में। क्या करना है 2 और 1 को मिला दिए कितना आ गया 3, जब साथ मिलकर 6 से गुणा करना है 6 त्रिक का 18, शेष भाग निकालना है, यानी एलसीएम कितना आया भाई 24, हमने 24 उतारा,
कितने दिन आया दोनों साथ मिलकर? 18 दिन। दोनों घटा दिए, कितना आ गया भाई? 6 दिन। यानी शेष भाग कितना आ गया? 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? शेष। एलसीएम कितना आया? 24। घटाने पर शेष कितना आया? 6। 6 का नम 6 6 चौका 24। ऊपर एक बच्चा, नीचे कितना बच्चा? 4। शेष भाग कितना आ गया? 1/4। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल उतार लीजिए या साथ स्क्रीन कर लीजिए। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, सारे सवाल। यहां पे भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है? 120 के क्या कह रहा है? 120 के कुल कितने गुणनखंड हैं? यही पूछा है। 120 के कुल कितने गुणनखंड है भाई? जब भी ऐसा प्रश्न आएगा 100% है भाई, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा एसएससी जीडी में। यही सारे सवाल प्रैक्टिस सेट है भाई। जो सवाल मैं बता रहा हूं यही सारे सवाल एसएससी जीडी में पूछा जाता है। यह एक बार आप लोगों से फिर हाथ जोड़कर निवेदन है कि एसके सर का वीडियो आप लोग जोरदार शेयर कीजिए भाई। आपको तबाही मचा देना है, धुआं धुआं कर देना है, सारे प्रश्नों का तांडव कर देना है। वही तांडव कर पाएंगे भाई जो एसके सर के साथ जुड़े हैं, जो एसके सर के साथ जुड़े हैं भाई यूट्यूब पर। वही भाई सारे प्रयोग का तांडव करेंगे, वही तबाही मचा पाएंगे, बाकी भाई कोई नहीं मचा पाएगा। यहां पे देखिए क्या कह रहा है? 120 के क्या कह रहा है? कुल कितने गुणनखंड है? हमने उतारा 120। क्या किया भाई? इसे काटना शुरू किया। 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, 3 दहम्मा, यहां पे कितना आ गया? 3 दहम्मा 30, 2 छंग 12 60 गया, 2 से काटा 30 आ गया। फिर यहां पे 2 से काटा कितना आ गया भाई? 15। फिर कितना? 3 से काटा, 3 पचे 15। इधर देखिए भाई 2 कितनी बार है? 1 2 3, पहले 2 उतारा। 2 कितनी बार है? 3 बार। 1 2 3, ऊपर 3 लगा देना है, गुणे का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे 3 है, 3 कितनी बार है भाई? 1, हमने तो ऊपर 1 लगा दिया। फिर गुणते यहाँ पे 5 कितनी बार है भाई? 1 बार है, 5 लिखकर ऊपर 1 लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है? कुल कितने गुणनखंड हैं? कुल कितने गुणनखंड है भाई? अब हमसे जो आधार लिखा है उससे मतलब नहीं है, जो ऊपर घात के रूप में है हमें उससे मतलब है। ट्रिक क्या लगाना है भाई? यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या लगाना है। यहाँ पे घात कितना है? 3, 1 ऐड कर लेना है। घात में हमेशा भाई 1 ऐड करना है, यानी 1 जोड़ना है। यहाँ पे 1 है तो हमने 1 उतारा, यानी प्लस 1 कर लेना है। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 उतारा, फिर प्लस 1 जोड़ना है। अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 1 जोड़, यानी क्या करना है भाई? घात में 1 1 जोड़ लेना है। यहाँ पे 3 है, हमने 3 उतारा, प्लस 1 कर लिया। 1 है तो 1 उतारा, प्लस 1 कर लिया। फिर 1 है तो 1 यहाँ पे प्लस 1 कर लिया। घात में भाई 1 जोड़ना है। क्या करना है? घात में 1 जोड़ना है। 3 1 कितना हो गया? 4। 3 में 1 मिला दिए, कितना हो गया भाई? 4 गुणे का चिन्ह। 1 1 कितना हो गया? 2। 1 1 कितना हो गया? 2। 4 दूनैया 8 दूनैया 16 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे भाई? 16 गुणनखंड होंगे। बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए सारे सवाल को, शार्ट स्कैन कर लीजिए या उतार। यहां पे भाई देखिए क्या कह रहा है? यही कह रहा है 5.3 है, 4 है ऊपर 9, यानी 49 है भाई, ऊपर बार लगा है। दशमलव के बाद भाई 1 अंक पढ़ा जाता है। हम लोग जल्दीबाजी में डायरेक्ट सभी अंक मिलाकर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कितना है? 5.3 4 9, यानी 4 और 9 के ऊपर क्या लगा है भाई? बार लगा है। क्या करना है? सरल करना है। क्या करना है भाई? सरल करना है। ये देखिए हमारा क्या भाई? पूर्णांक में लिखा है। ये हमारा जो दशमलव के पहले लिखा होता है भाई वो हमेशा पूर्णांक में पढ़ा जाता है। यानी क्या है? पूर्णांक में लिखा है, पहले 5 है तो 5 ही उतारना है। अब क्या करना है भाई? पहले पूर्णांक उतारना है। 3 4 9, पहले पूर्णांक उतारना है भाई। 3 4 9, तो हमने 3 4 9 उतारा। अब जिसके ऊपर बार नहीं लगा है भाई उसे हमें क्या करना है? घटा लेना है। जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसे क्या करना है? घटा लेना है। जितने संख्या के ऊपर बार होगा उसका मतलब उतने ही 9 लिखना है। जिसके ऊपर कुछ यानी बार नहीं लगा होगा उसका मान 0 रखना है। यहाँ पे देखिए 4 और 9,
4 और 9 के ऊपर बार है भाई ना, 2 अंक के ऊपर बार है, तो हमें क्या लिखना है 99। अब देखिए 3 के ऊपर भाई कुछ नहीं है, बार नहीं लगा है, तो इसका मान कितना लिखना है 0, 5 उतारा। अब यहां पे देखिए 9 9 0, 349 में 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा भाई 346। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न में भाई कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं है, चुटकियों में आंसर आएगा। क्या आएगा भाई चुटकियों में आंसर आएगा। यहाँ पे भाई अगला सवाल क्या कह रहा है 1200 रुपए 1200 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1740 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन रुपए में होगा। क्या पूछा है भाई नया मिश्रधन पूछा है। अब हमें रेट निकालने की जरूरत नहीं है भाई, अब डायरेक्ट आंसर आएगा। हमें रेट निकालने की जरूरत नहीं है भाई, हमें डायरेक्ट आंसर आएगा। मूलधन कितना मान लेना है भाई 1200, हमने यहाँ पे कितना उतारा P, और यहाँ पे इधर क्या लिखा भाई मिश्रधन। मिश्रधन मतलब ये होता है भाई P मतलब होता है मूलधन। यहाँ पे देखिए P मतलब कितना दिया है 1200, हमने कितना उतारा 1200, और मिश्रधन कितना दिया है 1740, हमने कितना उतारा 1740। क्या कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाता है 1740 हो जाता है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, यहाँ पे दिया ना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 1740। तो एसआई बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, एसआई बराबर होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे कितना 100, यानी एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। एसआई बराबर क्या होता है भाई पीआरटी बटे 100। एसआई मतलब साधारण ब्याज, पी मतलब मूलधन, आर मतलब दर, टी मतलब समय। नीचे कितना है भाई 100। यहाँ क्या करना है 1200 का 3% यानी निकाल लेना है, यानी 1200 गुणते 3 कहां से है भाई जो 3 वर्ष है, और ये जो हमारा 3%, 3 गुणते 3, नीचे कितना भाई 100, 2 0 से 2 0 खत्म, बढ़ती 36 ये कितना आ गया 108, 36 ये कितना आ गया भाई 108 आ गया। मिश्रधन हमारा कितना दिया यहाँ पे 1740, नया मिश्रधन पूछा है, तो हमें क्या करना है इसी में 108 ऐड कर देना है, यानी 0 में 8 मिला दिया 8 आ गया, 0 में 4 मिलाया 4 आ गया, 7 में 1 मिला दिया 8 आ गया, फिर यहाँ पे कितना आ गया 1848 रुपए। हमारा नया मिश्रधन क्या होगा भाई 1848 रुपए नया मिश्रधन होगा। यही सब सवाल भाई पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है 12 संतरों को 1 रुपए पर बेचने से 12 संतरों को 1 रुपए पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि प्राप्त होती है। यहां पे क्या होगा भाई एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। कितने संतरों को 1 रुपए पर बेचने से, कितने संतरों को 1 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होगा। यहां पे सवाल देखिए भाई क्या कह रहा है 12 संतरों को 1 रुपए पर, 12 संतरों को 1 रुपए पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। कितने संतरों को 1 रुपए पर बेचने से 20% का लाभ प्राप्त होता है। यहां पे देखिए भाई क्या कह रहे हैं 12 संतरों को कितने रुपए में बेच रहा है भाई 1 रुपए पर बेच रहा है, यानी 12 संतरों को 1 रुपए पर बेच रहा है। हमने ऊपर 1 लिखा, नीचे कितना लिखा 12। ये कह रहे हैं ना 1 रुपए है, कितने वस्तुएं हैं 12 वस्तुएं। 1 रुपए पर कितने है भाई 12 वस्तुएं, यानी 1 रुपए पर कितना है 12 संतरे, कितना लिखा 1/12। कितने % की हानि हो रही है भाई 20% की हानि हो रही है। हमने बताया है जब हानि होगा,
जब हानि होगा 100 में घटाना है, जब लाभ होगा 100 में जोड़ना है। यहाँ पे 20% हानि हो रहा है, कितना बचा 80%। यहाँ पे देखिए जैसे हमारा कोई 100% है, 100% में 20% हानि हो जा रहा है, कितना बचा 80%। तो यहाँ पे कितना लिखा 80। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया भाई, समानुपात लगा लेना है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कितने संतरों को 1 रुपए पर बेचे, कितने संतरों को 1 रुपए पर बेचे, हमने लिखा ऊपर 1। अब इसमें दिया नहीं है कितने संतरे, तो हमने कितना मान लिया भाई, x मान लिया। क्या कह रहा है, कितना लाभ, यानी कितना हो रहा है 20% लाभ हो रहा है, हमने यहाँ पे कितना उतारा, अनुपात 120। अब इसमें फार्मूला क्या लगाना है भाई, आप लोगों ने समानुपात और अनुपात पढ़ा है, y पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, या आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर y पदों का गुणनफल। आपको यही फार्मूला लगाना है। हमने क्या लगाया यहाँ पे भाई, y पदों का गुणनफल, y है पदों का गुणनफल, y पदों का गुणनफल बराबर क्या लिखा है भाई, यहाँ पे आंतरिक पदों का गुणनफल। क्या लगाना है, आंतरिक पदों का गुणनफल। बाहरी, वाय मतलब बाहरी, जो भाई किनारे, जो बाहर हो, 1/12 और 120 बाहर है ना भाई, तो हमने क्या लिखा 1/12 गुणते यहाँ पे कितना लिखा 120, फिर बराबर। अब आंतरिक कितना है भाई, ये दोनों हमारे बीच में है ना भाई, x और 80 और 1/x, हमने कितना लिखा 80 गुणते 1/x, 12 कन्नम 12 बर धम्मा 120। यहाँ पे कितना बच्चा भाई 10 बच्चा बराबर, यहाँ पे कितना बच्चा 80, 80 कन्नम 80, नीचे कितना बच्चा भाई x, नीचे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे x कन्नम x, 8 कन्नम 8, यानी 8 संतरों को बेचने पर 20% का लाभ होगा। कितना भाई, 8 संतरों को बेचने पर 8 यानी 20% का लाभ होगा। यहाँ पे देखिए एक बार फिर समझा दे रहा हूं, यहाँ पे 1 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है भारत, हमने 1/12 लिखा, यानी 1 पर कितना 12, 1/12। जब 12 बेच रहा है कितने खानी हो रहा है 20%, हमने अनुपात लगाया, कितना लिखा है यहाँ पे 80। 80 कहां से है बताए हमने, जब हानि होगा या बट्टा होगा तो हमें क्या करना है 100 में घटा लेना है, तब यहाँ पे कितना बच्चा 80, समानुपात। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, 1 रुपए पर कितने संतरे बेचेगा कि 20% का लाभ होगा, हमने 1 ऊपर लिखा। पूछ रहा है कितने संतरे, पता नहीं है भाई, हमने x माना है, आप यहाँ कुछ भी मान सकते हो, ABCD XYZ कुछ भी, और यहाँ पे अनुपात 20% लाभ हो रहा है, तो हमने कितना लिखा 120। अब आप लोगों ने पढ़ा है समानुपात अनुपात का एक चैप्टर, उसमें फार्मूला लगता है y पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, y पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। y पद मतलब जो भाई हमारा किनारे, ये हमारा बाहर है 120 बाहर, अगर आंतरिक कहेगा ये दोनों हमारे बीच में हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आंतरिक। जो किनारे किनारे भाई हमारा होता है y पद, 1/12 गुणते 120 बराबर 80 गुणते 1/x बर धम्मा 120 बर 12 कन्नम 12 0 बच्चा 10 आ गया बराबर 80 कन्नम 80, नीचे x है, 0 से 0 कैंसिल, अब यहाँ पे 1 बच्चा, नीचे कितना बच्चा भाई 1 बच्चा है, x कन्नम x, 8 कन्नम 8। मैं बगल हो जा रहा हूं भाई, आप लोग सवाल उतार लीजिए या सार्टिसियन कर लीजिए, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, दिए गए पाई चार्ट में यदि कुल मिलाकर 1280 विद्यार्थी थे तो फुटबॉल को खेलने वाले लोग कितने पसंद करते थे। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, फुटबॉल को कितने लोग पसंद करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा हॉकी का फिगर, हॉकी कितना है 8%, बास्केटबॉल कितना है 18%, फुटबॉल कितना है 30%, क्रिकेट कितना है भाई 43%। हमें पूछा है कितने लोग पसंद करते हैं, हमें क्या नहीं पूछ रहा है भाई, यहाँ पे क्या पूछा है फुटबॉल, क्या पूछा है
फुटबॉल को कितने लोग पसंद करते हैं। यहाँ पे पहले देखना है कुल विद्यार्थी कितना है 1280, हमने कितना उतारा 1280, गुणे का चिन्ह लगा लेना है। फुटबॉल में देखना है कितने परसेंट है भाई, फुटबॉल में 30% है, हमने ऊपर 30 लिखा, नीचे कितना लिखा 100, 0 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, गुणा करना है 3 8 कितना आ गया भाई 24, हासिल कितना बच्चा 2, बढ़ती है 36, 36 2 कितना आ गया 38, यानी फुटबॉल को कितने लोग पसंद करते हैं 384, यानी कुल पाई चार्ट में कितने विद्यार्थी हैं 1280, 1280 में 384 लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं। जिसका पूछेगा भाई ऐसे सेम निकालना है, संख्या पूछा है ना कितने लोग पसंद करते हैं, तो यानी फुटबॉल को 384 लोग पसंद करते हैं। भाई मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल उतार लीजिए या साथ ही सीन कर लीजिए, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। एक बार आपसे फिर हाथ